नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 में। जी हाँ, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और हम जुड़ चुके हैं शून्य से शिखर तक एक बेसिक फाउंडेशन बैच, जो कि उन सारे एस्पायरेंट्स को यहाँ पर इंस्पायर करने वाला है, उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए मददगार होने वाला है जो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से टॉपिक वाइज अपना हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, या कुछ लोग अगर रिवीजन करना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट जल्दी से यहाँ पर जुड़ जाइए। जितने लोग भी यहाँ पर सेशन को देख रहे हैं, आई होप कि आप सभी लोगों ने सेशन को लाइक जरूर किया होगा और सेशन को भाई साहब शेयर जरूर किया होगा। ये दो काम मैं आप सभी से बिल्कुल यहाँ पर कहते हैं ना कि उम्मीद अपनों से ही होती है, परायों से नहीं। ध्यान रखिएगा, उम्मीद अपनों से होती है, मतलब पराओं से नहीं होती है। सो गाइज, यहाँ पर आप सभी लोग आई होप कि इस उम्मीद में खरे भी उतरेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो सीरीज आप सभी के बीच में दोस्तों आई है ना, इस सीरीज का बेसिक कंसर्न, एक मुद्दा कंसर्न समझिए क्या है। इस सीरीज का कंसर्न केवल ये है कि कैंडिडेट को एक प्रॉपर वे में, एक प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज कोई सीरीज नहीं मिलती जहां पर उनको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाए। क्लियर है? तो ये आप सभी के लिए एक रामबाण है, और अगर ये रामबाण है तो दरअसल आप सभी को यहां पर इसका यूज करना चाहिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलोगिज्म के बेसिक कंसेप्ट विद यहां पर प्रोडक्टिव क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आप सभी के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आप लोग ये फील करते हो कि नहीं सर, अगर ये हम चीजों को अगर बेहतर तरीके से समझ लेते तो शायद हम एग्जाम में गलती नहीं करते। ओके, तो लेक्चर 3 है, ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है मेरे दोस्तों। पहला इंट्रोडक्शन क्लास था, दूसरा सिलॉग का बेसिक था, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि वेन डायग्राम के साथ कैसे खेलते हैं। आखिर वेन डायग्राम के साथ कैसे खेलते हैं, है ना। वेन डायग्राम के तहत अगर हम बात करें वहां पर, तो किसी भी सिचुएशन को ऑल, सम नॉट और नो से मिलकर बनने वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने कल के वीडियो में बताया है। और आज के वीडियो में मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं आगे की तरफ बढ़ते हुए पॉसिबिलिटी केस, और पॉसिबिलिटी केस के साथ साथ यहां पर मेरे दोस्तों ओनली और ओनली फ्यू जैसी चीजों को डिस्कस करने जा रहा हूं। आई होप कि आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा सेशन बनेगा जो आप सभी को हर एक कंसेप्ट, बारीक से बारीक कंसेप्ट को आप सभी तक पहुंचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। यहां पर जितने भी लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। बताना चाहूंगा कि जो शून्य से शिखर तक बैच की टाइमिंग है, मैथमेटिक्स आपकी 9 AM होती है, इंग्लिश आपकी आज से शुरू हो चुकी है 10 AM, अभी तक नहीं हो रही थी, रीजनिंग आपकी 11 बजे से शुरू होती है। तो आई होप कि आपको टाइमिंग यहां पर सबको पता होंगे। ओके, तो चलिए गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं। बताना चाहूंगा, इसको केवल मैं बता दूं फिर आगे की तरफ बढ़ता हूं, क्योंकि काफी चीजें मिस हो जाती हैं फिर यहां पर अगर हम नहीं ध्यान देते हैं। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको यहां पर टेस्ट सीरीज की जरूरत भी पड़ती है, अनलिमिटेड मॉक की जरूरत पड़ती है, ई बुक्स की जरूरत पड़ती है, एक पेड क्लासेस की जरूरत पड़ती है, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, तमाम तरह की चीजों की। उसके लिए अड्डा 24/7 आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया है डबल वैलिडिटी ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, ऑन ऑल स्टडी मटेरियल्स। तो गाइस, बैंक महापैक जिसने नहीं किया एनरोल, आप सोचिए एक फ्रेशर के लिए क्या क्या जरूरतें हैं। उसके लिए फाउंडेशन क्लास, टारगेट बैच, अनलिमिटेड मॉक्स, ई बुक से प्रैक्टिस, जो कुछ भूल गए रिवीजन करने के लिए रिकॉर्डेड क्लास, कुछ अच्छा पर्सनालिटी को डेवलप करना है वहां पर, अगर इंटरव्यू फेस करना है तो स्पोकन क्लासेस भी आपको ले लेनी चाहिए, ताकि वहां पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं ना कि पर्सनालिटी को थोड़ा सा यहां पर एक स्मार्ट बनाने के लिए आप यहां पर स्पोकन, मतलब इंग्लिश अगर बोल दें, ऐसा मतलब समझ रहे हो ना कि थोड़ा इंपैक्ट अलग डालती है। मतलब आप भरे समाज में कहीं भी हो, 2 लाइन अगर इंग्लिश की अगर बोल देते हैं ना, तो आपको लोग इस तरह से देखने लगते हैं कि जैसे अरे भाई, मतलब शहरी बाबू है, पढ़ा लिखा बाबू है। क्लियर है? रिवीजन बैच है, तो ईच एंड एवरीथिंग इस बकेट में सब कुछ है मेरे दोस्तों। मौका मत छोड़ना। और इसको प्राइस को अगेन गेट करने के लिए गाइस मैं आपको बता दूं, Y261 आपको वहां पर कोड का यूज करना है। ये 6+6 मंथ का है, प्राइस गलत मैंने यहां पे लिख दिया, ये आपका 6+6 मंथ का है, 2860 का पड़ेगा मेरे भाई। सोचो 1 ईयर के लिए सारी फैसिलिटीज, सारे अपकमिंग बैचेस, सारे हमारे फाउंडेशन बैचेस, हर फैकल्टी का फाउंडेशन बैच आपको यहां पर मिलने वाला है। ये आपका हो गया 12+12 मंथ, मतलब 24 मंथ का। ये आपका 3696 का यहां पर पढ़ने वाला है दोस्तों। तो ये आपके लिए 2 साल का हो जाएगा। और अच्छी बात ये, एनआरएस सीटी अगर आता है तो उसमें जुड़ जाएगा। कोड याद रखना दोस्तों, Y261। जिसने नहीं परचेस किया आज परचेस कर लेना, क्योंकि प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो चलिए गाइस आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और हम लोगों ने कल यहां पर डिस्कस किया था पूरे एक बेसिक्स को, मैं आपको दिखाऊं यहां पर टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक बार जल्दी से ब्रीफली यहां पर हम लोग यहां पर रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ओके चलिए भाई, तो यहां पर पॉजिटिव आपके जो कंक्लूजन और स्टेटमेंट होते हैं ऑल और सम से मिलकर बनते हैं। नेगेटिव जो होते हैं सब नॉट और नो से मिलकर बनते हैं। आगे की तरफ जब हम बढ़े तो हमने देखा था कुछ कीवर्ड्स
ऑल, सम, सम नॉट और नो को इन वर्ड से रिप्लेस किया जा सकता है, इन वर्ड्स को भी वहां पर लिखा जा सकता है। जैसे मैं अगर कह दूं कि जनरली ए आर बी, इसका मतलब होगा सम ए आर बी, तो ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल हमने उसको डिस्कस किया था। फिर आगे जब हम बढ़े थे तो हमने आपको सिखाया था वेन डायग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब कोई भी आपकी कंडीशन, जैसे ऑल ए आर बी, इसका डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है, लेकिन इसका एक पॉसिबल डायग्राम भी देखा जाता है। पॉसिबल डायग्राम वह होता है जिसमें आपका दिया गया स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है, तो यहां पर ये इसका पॉसिबल डायग्राम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैंने बताया था। सम का पॉसिबल डायग्राम है क्योंकि सम इसमें एग्जिस्ट करता है, इज दैट क्लियर। और सम का बेसिक डायग्राम क्या होता है, सम ए आर बी। आगे बढ़ते हैं, सम ए आर नॉट बी की बात करें तो कुछ ए का पार्ट बी हम ऐसे बनाते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। और मेरे दोस्तों यहां पर पॉसिबल डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है मेरे भाई, क्लियर है। क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट है इस पॉसिबल डायग्राम में अगर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये पॉसिबल है, ये वाला डायग्राम हमारा क्या है, पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि आपका स्टेटमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो नो ए आर बी किसका होगा पॉसिबल डायग्राम, सम नॉट का। लेकिन नो का केवल एक ही डायग्राम, क्यों, कल मैंने बताया था कि ऑल हमारा अनसर्टेन कंडीशन होता है, सम अनसर्टेन कंडीशन होता है, सम नॉट अनसर्टेन कंडीशन होता है, लेकिन जो नो होता है वो हमारा निश्चित कंडीशन होता है, मतलब सर्टेन कंडीशन होता है। सर्टेन कंडीशन का जो डायग्राम होगा वो सिंगल होगा, वन एंड ओनली होगा, जो आपके सामने यहां पर बना हुआ है मेरे दोस्तों। ये हम रिवीजन कर रहे हैं ब्रीफली, जल्दी जल्दी। ऑल के सारे केसेस मैंने कल आपको समझाए थे, शायद आपको याद होगा कि मैंने कहा था अंदर से बाहर की तरफ अगर किसी एलिमेंट की बात की जाए तो सम से शुरू होने वाला कंक्लूजन सही होता है, ऑल से शुरू होने वाला कंक्लूजन सही होता है। बाहर से अंदर की तरफ अगर जाए दोस्तों तो वहां पर मैंने बताया था सम सही होता है, जो ऑल होता है वो कांट से में रॉन्ग होता है। शायद ये चर्चा कल हम लोग वहां पर कर चुके हैं, शॉर्ट रिवीजन इज गोइंग ऑन। सम ए आर बी, सम बी आर सी की बात की जाए तो यहां पर देखिए कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। याद रखना दोस्तों, कभी भी किसी भी दिए हुए कंक्लूजन में अगर आपके अननोन या डाउटफुल, जिनके बारे में नहीं पता है, उनके बारे में हमारा कंक्लूजन चर्चा करेगा तो हमारे पास एक ही जवाब है, कांट से में रॉन्ग। और अगर हम बात करें सम के लिए, मैंने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि सम में यार अगर उसने कहा है नॉट बी, कि कुछ पार्ट ए का बी में नहीं है, तो जो पार्ट नहीं है वो इसकी बात कर रहे हैं ना। और जो अननोन पार्ट होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, कांट से में रॉन्ग। अब यहां पर आपसे कहे ऑल ए आर बी, तो भाई ऑल ए आर बी का मतलब क्या है, वो इसकी बात कर रहे हैं ना, कि ये वाला पार्ट भी हमारा बी है, ये अननोन है, इसके बारे में हम क्लियर नहीं, मतलब कांट से में रॉन्ग। ये हो गया हमारा सम मेरे बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां पर सम नॉट। सम नॉट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ आंट यहां पर क्या बैट नहीं है, कुछ बैट यहां पर कैट नहीं, तो इसको ऐसे लेना है कि आंट के घर के कुछ लोग बैट के यहां नहीं जाते हैं। अब यहीं पर होता क्या है कंफ्यूजन, लोग यहां पर कंक्लूजन जब देखते हैं कि सम बैट आर नॉट आंट, तो उसको सही करके चले आते हैं, नहीं, गलत कर रहे हो आप। याद रखना कि आंट के घर से कुछ लोग बैठ के यहां नहीं जाते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमको मिली है, लेकिन क्या बैठ के यहां से कुछ लोग आंट के यहां जाते हैं या नहीं जाते, कोई इंफॉर्मेशन डेफिनेट नहीं है। और जब डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं होती है दोस्तों, हम उसे क्या बोलते हैं, कांट से में रॉन्ग। क्या बोलते हैं बेटा, कांट से में रॉन्ग बोलते हैं। इज दैट क्लियर मेरे भाई। आगे बढ़ते हुए यहां पर चलते हैं, और इवन बी से ए की तरफ रिवर्स, सम नॉट के केस में अगर दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के बीच में अगर रिवर्स रिलेशन देखा जाए तो सब कुछ कांट से होता है, चाहे ऑल बोलो, सम नॉट बोलो, नो बोलो, सब कुछ कांट से होता है, ओके। और नो का केस आपका बिल्कुल सिंपल केस होता है, कह रहा है नो एप्पल बनाना और नो बनाना और यहां पर चेरी। याद रखना दोस्तों कि नो के केस में हमेशा किन्हीं दो जुड़े हुए एलिमेंट के बीच में कोई संभावना नहीं हो सकती, कोई पॉसिबिलिटी। पूछो क्यों, क्योंकि ये सर्टेन है। क्या है, सर्टेन है। और जो निश्चित होता है उनके बीच कोई भी संभावना नहीं होती है। मेरे दोस्तों ये रहा हमारा शॉर्ट आप सभी के लिए यहां पर रिवीजन। आई होप कि आपको यह भी अच्छा लगा होगा कि हाँ यार शॉर्ट रिवीजन डेली हो जाता है। क्लियर है बात की नहीं। यहां पे पॉसिबिलिटी में अब हम आके बात करेंगे, पॉसिबिलिटी में अब हम आके बात करेंगे। और अगला जो सेगमेंट हमारा है वो है, पहले थोड़े से 4 क्वेश्चन कर लेते हैं जो कल हमने कराया था, उन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑल, सम, सम नॉट और नो पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे सबसे पहले पॉसिबिलिटी, फिर डिस्कस करेंगे ओनली फ्यू, फिर डिस्कस करेंगे ओनली केस, फिर डिस्कस करेंगे आइदर और फिर करेंगे क्या भाई साहब, ओनली फ्यू और ओनली के क्वेश्चन, फिर यहां पर करेंगे सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए गाइस, आप सभी तैयार हैं इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए? तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर यहां पर क्या होगा। नो टाइमर, कोई टाइमर मैंने नहीं दिया अभी, फिलहाल आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट, कम ऑन। चलिए फटाफट शेयर कर देना एक बार प्लीज, जहां जहां हो सके दोस्तों।
चलिए जल्दी से बताइए आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, तो डन 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 डन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए चलिए शुरू करें, बताना शुरू करें। तो देखो भैया, यहां पर सबसे पहले सिंपल से क्वेश्चन, जैसे कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप सबसे पहले क्या करिए ना, इस स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। अब इस स्टेटमेंट को जब वेन डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कह रहा है, सम वेन, यहां पर क्या बोल रहा है, बैक्टीरिया, यहां पर क्या हो गया, बैक्टीरिया। क्लियर है, नो बैक्टीरिया इज ऑर्गेनिज्म, यहां पर कह रहा है कोई भी बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब कह रहा है सम ऑर्गेनिज्म इज फंगी, कह रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म यहां पर क्या है, फंगी है मेरे दोस्तों। अब चलिए हम चलते हैं यहां पर कंक्लूजन की तरफ। दोस्तों जब हम कंक्लूजन की तरफ गए तो कंक्लूजन हमारा यहां पर कह रहा है सम वैन इज नॉट ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। अब कह रहा है सम वैन इज नॉट ऑर्गेनिज्म, कि वैन का कुछ पार्ट ऑर्गेनिज्म में नहीं है। मेरे दोस्तों एक बात समझना कि वैन का ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहां पर इनडायरेक्ट रिलेशन की वजह से यहां पर ये फंस गया। बोलो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ताबड़तोड़ एग्जांपल, ठीक है ना। मान लीजिए ये वर्मा जी हैं, ठीक है ना, और मान लीजिए यहां पर ये गए हैं मिश्रा जी के यहां, भाई चाय पीने के लिए गए, बहुत बढ़िया। इतने में क्या हुआ, मिश्रा जी की सामने वाले ठाकुर साहब से हो गई लड़ाई। अब भैया ठाकुर साहब और मिश्रा जी के बीच घमासान युद्ध हो रहा है। क्लियर है बात की नहीं यहाँ पे। अब देखा जाए तो वर्मा जी भैया वहां पर देखा जाए उनके मित्र हैं, अब देखेंगे तो नहीं यहां पर कि मिश्रा जी तोड़े जा रहे हैं, तो वर्मा जी ने भी वहां पर क्या किया, हथियार उठा लिए मेरे भाई। अब वर्मा जी ने और यहां पर मिश्रा जी ने मिलकर वहां पर किसको, ठाकुर साहब को दिया भाई साहब, बिल्कुल प्रसाद, ताबड़तोड़ तरीके से प्रसाद दिया। इज दैट क्लियर। और जब प्रसाद देना शुरू किए तो इतना मारे ठाकुर साहब को, ठाकुर साहब भाई साहब मतलब समझ रहे हो ना। अब भाई साहब ठाकुर साहब क्या करेंगे, ठाकुर साहब मान लो आप कंप्लेन करेंगे तो किसका कंप्लेन करेंगे, केवल मिश्रा जी करेंगे का, नहीं साथ में इनका भी करेंगे। तो कहने का मतलब वर्मा ठाकुर साहब को डायरेक्टली नहीं जानता था, वर्मा डायरेक्टली नहीं जानता था। अरे वर्मा यहां पर गया था बेचारा चाय पीने, किसके यहां, मिश्रा जी के यहां। अब भैया यहां पर वो क्या हो गया, उसी चक्कर में वो फंस गया। तो कहने का मतलब इस क्या बोलते हैं, दिए हुए वैन का ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। किसकी वजह से बेचारा ये फंस गया, यहां पर बैक्टीरिया की वजह से फंस गया। दैट इज व्हाई कह रहा है सम वैन इज नॉट ऑर्गेनिज्म, कि वैन का जितना पार्ट बैक्टीरिया में है वह पार्ट, क्योंकि बैक्टीरिया का कोई भी पार्ट ऑर्गेनिज्म में नहीं है, वह पार्ट वैन का क्या नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही हो गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उम्दा है मेरे दोस्तों, याद रखना, ठीक है। अब कहता है नो फंगी इज बैक्टीरिया, कह रहा कोई भी फंगी का पार्ट बैक्टीरिया नहीं है। अब समझना, अगर हम बात करें यहां पर कोई भी फंगी का पार्ट बैक्टीरिया नहीं है, तो यहां पर मुद्दा यह है, कहा गया था फंगी का कुछ पार्ट ऐसा है जो ऑर्गेनिज्म में, वह पार्ट बैक्टीरिया नहीं है। लेकिन तुम ये कहो कि पूरा पार्ट नहीं है तो आप श्योर नहीं हो, क्या नहीं हो, श्योर नहीं हो। और जिसके बारे में आप श्योर नहीं होते हो उसके लिए क्या बोलते हो भाई साहब, कांट से में रॉन्ग बोलते हो भाई साहब। क्या बोलते हो, कांट से में रॉन्ग बोलते हो। कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या, कोई परेशानी यहां तक हो तो मुझे बता देना महाराज, हर तरीके का इलाज यहां पर किया जाता है। ओके चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मजा आया, चलो मजा आया, एग्जाम्पल बढ़िया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट। उड़ाइए, बताइए आंसर क्या होगा भाई, कम ऑन। बहुत बढ़िया, जबरदस्त कर रहे हैं आप सभी लोग। चलिए गुजारिश करेंगे जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं कि थोड़ा सा आप सभी का सपोर्ट मतलब ज़रूरत है, मतलब आप अपने लोगों के बीच में अगर इसको शेयर करेंगे सेशन को तो रीच बिल्कुल बढ़ेगी और हम ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं कहूँगा जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोगों से कि फटाफट एक बार इस सेशन को प्लीज़, सेशन को यहाँ पर लाइक कर दीजिए और प्लीज़ यहाँ पर सेशन को शेयर कर दीजिए अपनों के बीच। चलिए डन।
चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया ऑल डीन इज यूनिफॉर्म, तो भाई मैंने यहां पर बना दिया कि ऑल डीन यहां पर क्या हो गया, यूनिफॉर्म। बहुत सिंपल है सर, एक बार अगर हम सही ट्रैक पे चले गए ना तो बस भला हो जाता है। ऑल यूनिफॉर्म इज क्लास, कह रहा है पूरा यूनिफॉर्म यहां पर क्या है, क्लास है। और फिर कह रहा है नो क्लास इज कंप्यूटर, और कह रहा है कोई भी क्लास यहां पर क्या नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। चीजों को समझना मेरे दोस्तों। अब कहता है सम यूनिफॉर्म इज कंप्यूटर, क्या कह रहा है यहां पर समझना मेरे दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से। कह रहा है सम यूनिफॉर्म इज कंप्यूटर, कह रहा है कुछ यूनिफॉर्म का पार्ट यहां पर क्या कंप्यूटर है। बिल्कुल गलत, कतई गलत। का है, क्योंकि भैया ये यूनिफॉर्म क्लास के घर का किराएदार है ना, बचकानी भैया है ये। क्लियर है, किसके घर रहते हैं, क्लास भैया घर रहते हैं। क्लास का जब सामने वाले से रिलेशन नहीं तो किसी से बात नहीं करने देगा भाई साहब। मकान वाले बड़ा सख्त होवे भाई साहब कि अगर वो सामने वाले से बात ना करेगा तो किसी को करने भी नहीं देगा, ध्यान रखना। हाँ ये जरूर हो सकता है कि किराएदार का झगड़ा हो जाएगा कंप्यूटर से, ऐसा थोड़ा ना है। मकान मालिक मन का, उनके पुराने रिश्ते बात कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। बोलो समझ में आया। सम क्लासेस डीन, कह रहा कुछ क्लास यहां पर डीन है। अरे सुनो, आपको सिखाया था ना ऑल का कंसेप्ट कि बाहर से जब अंदर की तरफ जाएंगे तो सम से शुरू होने वाला कंक्लूजन एकदम क्या होगा, सही होगा। आई होप कि आप सभी का सेकंड वाला बिल्कुल क्या होगा, सही हो गया होगा। तो यहां पर हमारा बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट उड़ाएंगे, इसका आंसर बताएंगे, फिर चलेंगे हम अपने पॉसिबिलिटी केस की तरफ। कम ऑन। चलिए डन। चलिए आई होप कि आपने बना लिया होगा इस क्वेश्चन को ताबड़तोड़। तो चलिए गाइस यहां पर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। नो सन इज स्टार, कहता कोई भी सन यहां पर क्या नहीं है, स्टार का पार्ट नहीं है। क्लियर है। अब कह रहा है यहां पर सम स्काई और अर्थ, और कह रहा है यहां पर कुछ स्काई, हाँ इसको ले लो, नो स्टार। ठीक है ठीक है, नो सन इज स्टार हो गया, नो स्टार इज यहां पर अर्थ हो गया। ठीक है भाई, ले लिया। अब कहता है यहां पे सम स्काई आर अर्थ, कह रहा कुछ स्काई यहां पर क्या है, अर्थ है। तो भैया पहला देखो, सम अर्थ आर डेफिनेटली नॉट सम। अब डेफिनेटली जैसा वर्ड जुड़ जाता है तो हम यहां पर कहते हैं कि अरे यार ये क्या जुड़ गया, कोई टेंशन लेने का नहीं, कुछ है ही नहीं है। ठीक है ना। सम अर्थ आर, आप नॉट सन आप यहां पर केवल प्रूफ करो। ठीक है ना। सम अर्थ आर नॉट सन, तो अर्थ हमारा यहां पर है और सन हमारा यहां। क्या कुछ यहां पर निश्चित रिलेशन बन रहा है क्या, नो सर, कोई भी निश्चित रिलेशन नहीं बन रहा है। दैट इज वाई यहां पर हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब कि डेफिनेट रॉन्ग नहीं, कांट से में रॉन्ग, डेफिनेट रॉन्ग नहीं बोलने का। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एटलीस्ट, कभी भी सम शब्द के साथ एटलीस्ट शब्द आ जाए तो उसको ऐसे इग्नोर करो कि जैसे भाई साहब बे बुलाए, मतलब कि बिन बुलाए मेहमान। क्लियर है। सम स्काई आर नॉट स्टार, कह रहा कुछ स्काई का पार्ट स्टार नहीं। देखो भाई स्काई का स्टार से डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन स्काई गए अर्थ के घर चाय पीने और अर्थ ने कर ली लड़ाई। इल्जाम किस पे आएगा, स्काई पे भी आएगा। मतलब यहां पर सम स्काई और नॉट स्टार बिल्कुल क्या है, सही है। आई होप कि आप ये बात समझने लगे होंगे। लास्ट क्वेश्चन आज पर्टिकुलर यहां पर इसका, और फिर हम चलेंगे कंसेप्ट्स की तरफ। उड़ा दीजिए, कम ऑन एवरीबॉडी। या तो एक काम करना, इसका क्वेश्चन हमको आप होमवर्क में देना, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर बढ़ने की बात की जाए तो अब हम चलते हैं पॉसिबिलिटी केसेस की तरफ। दो टाइप के आपके पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस बनते हैं, एक बनता है पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, दूसरा बनता है नेगेटिव पॉसिबिलिटी। याद रखना मेरे दोस्तों कि ये जो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है और जो नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका नेगेटिव, कभी भी पॉसिबिलिटी अगर वर्ड के साथ अगर यहां पर निगेटिव वर्ड जुड़ जाता है, कोई भी निगेटिव वर्ड जुड़ जाता है, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है डेफिनेट। क्या होता है, डेफिनेट आंसर होता है। याद रखना, ठीक है ना। क्या होता है, डेफिनेट होता है। रिजल्ट क्या होता है, डेफिनेट होता है। अब हम चलते हैं यहां पर कि सर जी ये पॉसिबिलिटी होती क्या है। तो चलिए बढ़े आगे। देखो भैया यहां पर अगर मैं एक अपने शब्दों में बोलूं, दो चीजें होती हैं। आप जिस चीज के बारे में निश्चित हैं, जानते हैं, आप क्या कहेंगे, भाई ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, डंके की चोट में क्लियर है। लेकिन जिसके बारे में आप नहीं जानते उसके बारे में क्या बोलते हैं, हाँ भाई हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं। क्लियर है बात कि नहीं यहां पर, ठीक है ना।
क्लियर है बात की नहीं यहां पर, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखना कि पॉसिबिलिटी में दो चीजें होती हैं। पहला चीज यहां पर क्या, दो एक्चुअल चीजें होती हैं। पहली चीज जिसके बारे में आप डेफिनेट होते हो, दूसरी चीज जिसके बारे में आप इनडेफिनेट होते हो, मतलब निश्चित नहीं होते हो। और जहां निश्चित नहीं होते हो ना, बस उसी की संभावना सही होती है। लेकिन जहां निश्चित हो, जहां डेफिनेट हो, उसकी संभावना क्या होती है, रॉन्ग होती है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। यार यहां पर जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, करीबन 800 लोग यहां पर देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर 800 में 800 यहां पर आज सेशन को थोड़ा सा फ्लो करेंगे, बढ़ाएंगे आगे, मतलब फेसबुक शेयर कर देंगे, डबल क्लिक में शेयर हो जाता है, ये बात हमको भी पता है। टेलीग्राम में भेज दीजिएगा, ठीक है, मेरे में भी भेजिए, जितने लोग मेरे में जुड़े हुए हैं भाई, मजा आ जाएगा अगर यहां पर एक सपोर्ट मिलेगा। कंसेप्ट एक से बढ़कर एक लेकर के आया हूं, मजा आने वाला है, ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है ना। और मैं कहूंगा कि यार जितने लोग जुड़ते हैं रोजाना, है ना, मतलब कंसेप्ट को समझें, एक पढ़ाने के तरीके को समझें, बहुत फायदेमंद रहने वाला। और जितने लोग पुराने हैं, आते साथ यहां पर अंगूठा मार दिया करो मेरे भाई, ठीक है, क्या दिक्कत है। ओके चलो चलते हैं यहां पर। सबसे पहले यहां पर हम एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे आखिर क्या होती है पॉसिबिलिटी। ओके चलिए, सबसे पहले मैंने यहां पर ले लिया स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कहता है ऑल ARB, मैंने कहा आ जाओ बेटा, ऑल ARB हो गया। फिर कहता है सम BRC, मैं कहा तुम भी आ जाओ लल्ला, सम BRC आ गया। अब यहां पर हुआ क्या मेरे दोस्तों कि जब मैं पहले कंक्लूजन पे गया तो यहां पर लिखा है सम ARB इज अ पॉसिबिलिटी। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, केवल इतना, सम ARB, नो BRC, सम ARC। अब क्या जुड़ने लगा, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। बोलो जुड़ने लगा, जी हां जुड़ने लगा। अब हम क्या करेंगे समझना, आपको दो तरीके से समझाएंगे। पहला तरीका सुन लो मेरे भाई, सबसे पहला तरीका है, पहले इतने को सॉल्व करो, सम ARB। आपने देखा इस डायग्राम से सम ARB क्या हो जाएगा, इतना सा केवल सही हो जाएगा, जी हां। पहले मैं बिल्कुल पहले जो हमारे सिंपल वाले हैं इनको पहले सॉल्व कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी टच नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, समझना। और दूसरा कहता है यहां पर नो BRC, क्या कह रहा है, नो BRC, कह रहा है बी का कोई भी पार्ट सी नहीं है। भाई अभी तो हमें दिख रहा है कि बी का कुछ पार्ट यहां पर सी में है। ये वाली क्या बात हो गई, डेफिनेट हमारी रॉन्ग हो गई बात, क्लियर है। केवल कितना पार्ट, इतना पार्ट। अब कहता है सम ARC, कह रहा कुछ ए का पार्ट सी है। तो मैंने कहा ना ना भाई, ये आपकी जो बात है ये कांड से में रॉन्ग है, डेफिनेट रॉन्ग नहीं है। अब सुनो पॉसिबिलिटी कैसे लगाते हैं, हाउ टू कनेक्ट पॉसिबिलिटी विद दिस कंक्लूजन। याद रखना दोस्तों कि अगर कोई भी चीज आपको निश्चित तरीके से पता है, और निश्चित दो चीजें होती हैं, या तो सही या तो गलत। क्या तुम मिश्रा को जानते हो, हां हम जानते हैं, ये हो गई बिल्कुल डेफिनेट। क्या तुम मिश्रा को जानते हो, नहीं हम मिश्रा को बिल्कुल नहीं जानते, ये हो गया डेफिनेट। लेकिन कहा जाए क्या तुम मिश्रा को जानते हो, तो क्या बोलेंगे, यार कुछ कह नहीं सकते, स्कूल डेज में था तो एक मिश्रा, निश्चित नहीं कर सकते। वो क्या होता है हमारा कांट से में रॉन्ग, मतलब कि निश्चित नहीं है मेरे दोस्तों। बस याद रखना पॉसिबिलिटी केवल और केवल किसकी सही होती है, जो कांट से में रॉन्ग होता है। और जो पहले से ही डेफिनेट है, जिसके बारे में पहले से निश्चित हो, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, रा से रॉन्ग होती है मेरे भाई। क्या होती है, रॉन्ग होती है मेरे भाई। और यहां पर आप देखिए कि ये आपको देखो केवल लास्ट वाला जो दिख रहा है यही कांट से में रॉन्ग दिख रहा है, और इसकी लगी है पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही। ये क्या है आपका डेफिनेट है, ये भी क्या है डेफिनेट है, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। एक तो तरीका मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे गोपाल, यह हो गया। और अब हम बात करें यहां पे दूसरे तरीके पे, तो वो समझना। पहला तरीका समझ गए, बोलो कौन सा तरीका सर, जो डेफिनेट आपका होता है कंक्लूजन, उसकी पॉसिबिलिटी जब लगती है तो वो क्या होती है, रॉन्ग। लेकिन जो कांट से में रॉन्ग होता है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, सही होती है महाराज। अब चलिए दूसरे हम यहां पर लॉजिक की तरफ चलते हैं, दूसरे हम ट्रिक की तरफ चलते हैं कि देखते साथ हम कैसे उड़ा देंगे, ठीक है ना। इस चार्ट की जरूरत ही ना पड़े, देखते साथ हम कैसे उड़ा देंगे। याद रखना मेरे दोस्तों कि पॉसिबिलिटी हमेशा तभी सही होती है किसी का क्या बोलते कंक्लूजन की, जब उस कंक्लूजन में दिए हुए एलिमेंट, जब उस कंक्लूजन में दिए हुए एलिमेंट ए और बी अगर क्या है, अननोन है। क्या है बेटा जी, अननोन है। क्या है, अनसर्टेन है। क्या है, अनसर्टेन है। अब देखो यहां पर कह रहा है सम ARB, अरे ये तो हमारा नोन है ना, और नोन की पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत। अननोन की या अनसर्टेन की पॉसिबिलिटी क्या होती है, सही बेटा, क्लियर है। आगे बढ़ते, कह रहा नो BRC, तो मैं गया तुरंत यहां पर कि कोई BC नहीं है, तो लेकिन यहां पर हमने देखा कि यहां पर हमको पता है कि कुछ B का पार्ट यहां पर C है, तो ये वाली बात B और C के बारे में क्या है, हम निश्चित है। क्या निश्चित है कि भैया कुछ B का पार्ट C है। इसका मतलब जो ये कह रहा है कि नो BRC, यहां पर यह बात हमें निश्चित तौर पर पता है कि ये गलत है, और निश्चित तौर पर पता जो चीज है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। अब बढ़ते सम ARC की तरफ, सम ARC की तरफ। तो देखो भैया A और C के बारे में वी आर अननोन, हमको पता नहीं है, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते।
ए और सी के बारे में उसने कहा है हम नहीं जानते, और जब हम अननोन है किसी चीज के लिए, अनसर्टेन है किसी चीज के लिए, उसकी संभावना क्या होती है? सही होती है। एक बार जल्दी से मेरे को लिख के बता दो बेटा, एक बार जल्दी से लिख के मुझे बता दो, क्या यह बात पल्ले पड़ी या फिर उड़ गई? कम ऑन एवरीबॉडी, मुझे बता दीजिए क्या पॉसिबिलिटी अब हो जाएगा या फिर अभी भी नहीं होगा? जल्दी से मुझे बता दीजिए, पॉसिबिलिटी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, पॉसिबिलिटी क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ? कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच यार, मतलब इतने सारे लोग यहाँ पर, इतने सारे वर्ड्स यहाँ पर जब लिख देते हैं तो मतलब मजा ही आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि नहीं यार और अच्छा करना है अपने विद्यार्थियों के लिए, है ना? इज दैट क्लियर दोस्तों? बस गुजारिश आपसे केवल मेरी एक ही है कि भैया बस आप लोग अगर चीजों को समझ रहे हो ना तो उसको अप्लाई करो, अप्लाई भी करो और चेक करो कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ा जाए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड, डन 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 डन, अंडरस्टूड। चलो अब उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। तो चलो कुछ क्वेश्चन हो जाए पॉसिबिलिटी से रिलेटेड उड़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है यहां पर, कह रहा है ऑल इनर आर जैकेट। पहला क्वेश्चन है ऑल इनर आर यहां पर जैकेट। सबका प्रमाण दूंगा, सबके यहां पर आपको एग्जांपल भी कराऊंगा, ठीक है, ताकि कुछ भी मिस ना हो मेरे दोस्तों। सम इनर आर कोट, कह रहा कुछ इनर का पार्ट, थोड़ा इनर को यहां कर लेते हैं, कह रहा कुछ इनर का पार्ट यहां पर क्या है? कोट है। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर कह रहा है सम जैकेट आर नॉट स्वेटर, कह रहा कुछ जैकेट का पार्ट, क्या कह रहा है यहां पर समझना, कह रहा कुछ जैकेट का पार्ट यहां पर क्या नहीं है? स्वेटर नहीं है। अब चलिए चलते हैं यहां पर पहला, सम जैकेट कैन। कैन का मतलब भी क्या होता है? पॉसिबिलिटी। मे का मतलब भी क्या होता है? पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी को कितने तरीके से यहां पर दिखाया जा सकता है? पहला इज अ पॉसिबिलिटी, अलग से लिखाओ। दूसरा कैन, तीसरा मे, ये पॉसिबिलिटी यहां पर शो करते हैं मेरे दोस्तों। लिखा है सम जैकेट कैन बी स्वेटर। तो जैकेट और स्वेटर देखो कहां पर है, जैकेट हमारा यहां है, स्वेटर हमारा यहां पर। और देखो जैकेट से स्वेटर के बीच में हमें यहां पर क्या पता है कि कुछ जैकेट के पार्ट स्वेटर नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों बचा हुआ जो पार्ट है इसके लिए हम लोग क्या है? अननोन है। जैकेट से स्वेटर की तरफ क्या है? अननोन है। और अननोन जब होते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होती है? सही होती है। महाराज क्या होती है? सही होती है। अब चलते हैं एट लीस्ट सम कोट आर जैकेट। एट लीस्ट कभी भी किसी भी कंक्लूजन में सम के साथ अगर आए तो बोल देना टाटा बाय बाय। एट लीस्ट कभी भी सम के साथ आए तो बोलिएगा टाटा बाय बाय। इज दैट क्लियर? अब कहता है सम कोट आर जैकेट, तो कोट यहां है, जैकेट यहां है। बिल्कुल सर, रिलेशन मिल रहा है, मतलब हमारा दूसरा वाला भी सही। तो पहला भी सही और दूसरा भी सही, तो आंसर क्या हो गया? अरे बोथ सही। क्या हो जाएगा? बोथ सही मेरे भाई। ओके, आगे की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न आप करना, यहां पर पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है। कम ऑन एवरीबॉडी, ठीक है ना? चलो इसमें भी मैं जोड़ देता हूं, इसमें भी जोड़ देता हूं इज अ पॉसिबिलिटी। चलो इसमें मैंने जोड़ दिया इज अ पॉसिबिलिटी, यहां भी मैं जोड़ देता हूं संभावना है। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट, बहुत अच्छा, शानदार, अच्छा कर रहे हैं आप सभी लोग, बहुत बढ़िया। चलो मैंने तो शेयर कर दिया कई जगह, आप भी कर दीजिएगा। ओके, जल्दी से आंसर देंगे फटाफट, बहुत जल्दी, फटाफट, बहुत बढ़िया। चलिए डन, बहुत बढ़िया, अमेजिंग यार, अमेजिंग। कहता है ऑल पॉलीमर आर वुलन, तो यहां पर कह रहा है ऑल पॉलीमर, यहां पर क्या हो जाएगा? वुलन। क्लियर है बात की नहीं? यहां पर हो गया। अब कहता है ऑल वुलन आर, यहां पर क्या हो जाएगा? बोल रहा है कॉटन, मैंने यहां पर इसको भी रख दिया। अब कह रहा है सम लेदर आर पॉलीमर, कह रहा है कुछ लेदर का पार्ट यहां पर क्या है? यहां पर पॉलीमर है मेरे भाई, ठीक है। चलिए चलते हैं। कह रहा है नो कॉटन इज पॉलीमर इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा है कोई भी कॉटन पॉलीमर नहीं है। तो भैया यहां पर देखा जाए तो कॉटन और पॉलीमर का रिलेशन नो का तो नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पर ये वाली बात क्या है? रॉन्ग है। और रॉन्ग की पॉसिबिलिटी भी क्या होती है? रॉन्ग। डेफिनेट रॉन्ग की पॉसिबिलिटी रॉन्ग। कहानी खत्म मेरे भाई। अब कह रहा है यहां पे सम लेदर बीइंग वुलन, कह रहा है सम लेदर
बीइंग वुलन, तो लेदर यहां पर कहां पर है, ये है। वुलन हमारा कहां पर है, ये है। अब जब ये बात निश्चित पता है कि लेदर का कुछ पार्ट वुलन है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, रॉन्ग। जो बात निश्चित पता है उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब कुछ लोगों ने यहां पर लगा दिया है बहुत तगड़ा शानदार कि सर ये वाला सही है, दूसरा वाला बहुरा गए हो, लिखा है सम लेदर बीइंग वुलन, तो लेदर यहां पर है, वुलन यहां पर है। जब लेदर का पॉली के साथ सम का रिलेशन है, तो पॉली तो वुलन के अंदर है ना, तो उसके साथ भी सम का रिलेशन होगा। और जब आपको ये बात निश्चित पता है कि सम लेदर बीइंग वुलन, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत होगी। क्या होगी, गलत होगी। मतलब दोनों यहां पर क्या हो गए, रॉन्ग। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए फटाफट करेंगे, बताएंगे आंसर क्या होगा। फिर हम चलेंगे यहां पर ओनली और ओनली फ्यू केस की तरफ। कम ऑन भाई, यही कंसेप्ट लो, यही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और आगे की तरफ बढ़ो। सीधा सीधा यहां पर हिसाब किताब है दोस्तों, ठीक है। चलिए कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी। वेरी गुड। चलिए कहता है ऑल डेट आर रेट, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑल डेट, यहां पर क्या हो जाएगा, रेट। क्लियर है। नो मेट इज डेट, कह रहा कोई भी मेट का पार्ट यहां पर डेट का पार्ट नहीं होगा। अब कहता है नो गेट इज मेट, और कह रहा कोई भी गेट का पार्ट, अच्छा गेट बाकी रह गया क्या, नो गेट इज मेट यहां कर दीजिए। क्लियर है, हाँ चलो हो गया, ठीक है। पहला ऑल डेट कैन बी गेट, ये उसने हमसे यहां पर कहा हुआ है। क्लियर है। अब कैन लगा हुआ है मतलब पॉसिबिलिटी है, मतलब संभावना है। संभावना यहां पर सही कब होती है, जब दोनों एलिमेंट क्या होते हैं, अननोन होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। क्लियर है। देखिए यहां पर ऑल डेट गेट उसने बोला हुआ है, तो डेट हमारा यहां पर है दोस्तों, गेट हमारा यहां पर है। अब देखा जाए तो डेट और गेट के बीच अननोन रिलेशन है, और जब अननोन रिलेशन है तो संभावना हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्योंकि सर डेट और गेट का दूर दूर तक ना डायरेक्ट कोई रिलेशन दिया है, ना ही इनडायरेक्ट कोई रिलेशन दिया हुआ है। ऑल रेट बीइंग मेट इज अ पॉसिबिलिटी, बीइंग से मत घबराना, इसका मतलब कुछ नहीं होता, याद रखना इसको इज आर ही माना करो तुम, ठीक है ना, इज आर ही माना करो। ऑल रेट बीइंग मेट इज अ पॉसिबिलिटी, तो कह रहा है रेट यहां पर दिया हुआ है, मेट यहां पर दिया हुआ है। कह रहा है क्या पूरा रेट यहां पर मेट के अंदर चला जाएगा, संभावना है। तुम ऐसा फील करा करो कि अगर मान लो रेट को इसके अंदर ले भी गए तो भाई डेट इज अ पार्ट ऑफ रेट, और भैया अगर डेट यहां पर अंदर आ गया तो उसने साफ साफ कहा डेट और मेट का नो रिलेशन है, इसका मतलब संभव नहीं है। संभव जब नहीं है तो केवल पहला वाला हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दैट्स क्लियर। जल्दी से बताओ, सब बढ़िया हो गया, आगे की तरफ बढ़े। अगला 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 अगला, इसे आप लोग होमवर्क में करना, इसे हम दे रहे हैं होमवर्क 2। एक होमवर्क 1 दिया था, ये आपका होमवर्क 2 है मेरे भाई। चलो अब हम चलते हैं ओनली अ फ्यू केस की तरफ। अब हम चलते हैं कहां, ओनली अ फ्यू केस की तरफ, जहां मेरे दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं ताबड़तोड़ तरीके से इस कंसेप्ट को। यह कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके एग्जामिनेशन में 101% पूछा जाता है अगर सिलॉक्स पूछा गया हो। इज दैट क्लियर। चलिए इसको हम यहां पर कैसे करेंगे, आइए लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सेगमेंट गाइस। ओनली अ फ्यू बोले, ओनली फ्यू बोले, टेंशन लेने का नहीं, कंफ्यूज करती है लेकिन होने का नहीं। क्लियर है। देखो भाई ओनली अ फ्यू ARB अगर हम यहां पर लें, मान लीजिए एक हमने स्टेटमेंट लिया, केवल कुछ ही एक पार्ट बी में, आइए इसके बारे में वास्तविकता जानते हैं क्या है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें यहां पर ओनली फ्यू ARB का, तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना, केवल कुछ ही एक पार्ट बी में। आइए यहां पर हम ले लेते हैं यहां पर हमारे इस बार वर्मा जी को, और इस बार ले लेते हैं यहां पर श्रीवास्तव जी को ले लेते हैं, ठीक है ना। इस बार बेचारे ने वो कहेंगे हमको तो लेते ही नहीं आप, ठीक है ना, श्रीवास्तव जी को ले लेते हैं, ठीक है। तो वर्मा जी और श्रीवास्तव जी दोस्त, बहुत प्रैक्टिकल है ये आपका एक लॉजिक, ये कंसेप्ट। क्या कहता है, ओनली फ्यू ARB, केवल कुछ ही एक लोग बी पर हैं, केवल कुछ एक पार्ट बी में। इसका मतलब कि वर्मा जी के यहां से केवल कुछ ही लोग बी के यहां जाते हैं या श्रीवास्तव जी के यहां जाते हैं। इसका मतलब कि वर्मा जी के यहां से केवल कुछ ही लोग हैं जो श्रीवास्तव जी के यहां जाते हैं। कभी भी ओनली फ्यू आए ऐसा आप साइन बनाया करो, और कहां से कहां ओनली फ्यू दिया गया है उसके लिए एरो जरूर लगाया करो, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए यहां पर 2 चीजें याद रखिएगा। मैंने कहा कि वर्मा जी के यहां के केवल कुछ ही लोग जो हैं वो श्रीवास्तव जी के जाते हैं। इसका मतलब क्या निकल कर आया कि वर्मा जी के यहां से कुछ लोग ही जाते हैं,
मतलब कुछ लोग नहीं जाते, ये भी बात बिल्कुल क्या है, निश्चित हो चुकी है। ये बात क्लियर है। तो ओनली फ्यू के केस में आप ए से बी की तरफ कंक्लूजन में सम भी सही होता है, सम नॉट भी सही होता है। इस बात को हमेशा याद रखना मेरे भाई, इस बात को हमेशा याद रखना। क्लियर है? चलो अब यहां पर चलते हैं। पहला कह रहा है कंक्लूजन सम ए आर बी, तो लाजमी सी बात है कि हमारा ओनली फ्यू केस में सम भी सही होता है, सम नॉट भी सही होता है। कहां से कहां की तरफ? ए से बी की तरफ। क्लियर है? तो यहां पर सम ए आर बी हमारा बिल्कुल क्या सही है, और सम ए आर नॉट बी भी बिल्कुल यहां पर क्या है, सही है मेरे दोस्तों। अब चलते हैं सम बी आर ए की तरफ। अब रिवर्स की बात अगर करेंगे तो याद रखना, जिस तरीके से आपने यहां पर यह कहा हुआ है कि ए से बी की तरफ सम और सम नॉट दोनों हमारे सही होते हैं, लेकिन बी से ए की तरफ केवल सम ही सही होता है। याद रखना। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि जब ओनली फ्यू केस बना तो ए और बी के बीच सम का रिलेशन तो आया, मतलब वर्मा जी के यहां से केवल कुछ ही लोग श्रीवास्तव जी के जाते हैं, लेकिन श्रीवास्तव जी के यहां से कितने लोग वर्मा जी के यहां नहीं जाते हैं इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि सर कंडीशन ए से बी के लिए दी गई है, लेकिन बी से ए की तरफ हमारा जो सम नॉट होता है वो क्या होता है, निश्चित नहीं हो सकता है सर जी, जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। क्लियर है बात करिए यहां पे? दैट्स वाई सम बी आर ए बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अब कहता है नो ए आर बी, क्या बोलता है, नो ए आर बी, मतलब ये बात तो बिल्कुल मतलब दिख ही रही है, मतलब आंखों में मिर्ची झोंक देने वाला काम कर रहा है कि भैया कोई भी ए का पार्ट भी नहीं, जो साफ साफ दिख रहा है कुछ पार्ट तो ए का बी में, निश्चित तौर पर गलत कर दो, निश्चित तौर पे गलत कर दो इसको भाई साहब। क्या मत करो, इंटरटेन मत करो भाई साहब, इंटरटेन मत करो, है ना। पसंद आए लॉजिक तो इसके बाद मुझे 800 प्लस चाहिए, ध्यान रखिएगा। पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ यार बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हम मान रहे हैं तो इसका मतलब पॉसिबल है। नो बी आर ए, कह रहा बी का घर का कोई भी लोग ए से इन्वॉल्व नहीं है भैया। अपितु आप जान रहे हैं कि बी का ए से कनेक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया आपका डेफिनेट रॉन्ग, क्या हो गया, डेफिनेट रॉन्ग हो गया। अब चलते, कह रहा है सम बी आर नॉट ए, कह रहा कुछ बी का पार्ट ए नहीं। मैंने कहा था ना कि श्रीवास्तव जी के यहां से कुछ लोग आपके वर्मा जी के यहां नहीं जाते, कोई जिक्र आपका डेफिनेट नहीं है, कांट से में रॉन्ग। कह रहा ऑल ए आर बी, कह रहा पूरा ए का पार्ट बी में है, डेफिनेट रॉन्ग। पूछो क्यों? क्योंकि भैया साफ साफ कहा गया है कि केवल कुछ ही लोग हैं जो ए के यहां से बी के यहां जाते हैं, मतलब सारे लोग नहीं जाते हैं। क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा ऑल बी आर ए, कह रहा है यहां पर सारे लोग बी के यहां से ए के यहां जाते हैं, जा भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बी से ए की तरफ कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं कहा गया, मतलब कांट से में रॉन्ग। और जहां जहां कांट से लिखा हुआ है उसकी पॉसिबिलिटी सही होगी, और बाकी जितनी भी जगह जहां पर सही या गलत है उनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, रॉन्ग होगी। इस बात को याद रखना। क्या होगी बेटा, रॉन्ग होगी, इस बात को याद रखना, लिख लेना, कहीं भूल ना जाना। बताओ फटाफट ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कौन कौन सा फॉलो किया हमारा यहां पर, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहां पर बस 3 ही फॉलो कर रहे हैं, बाकी यहां पर अनफॉलो मेरे भाई। क्लियर है? डन डन। कितने लोगों को यहां पर समझ में आ गया, कितने लोगों को यहां पर समझ में आ गया? एक बार जल्दी से यार, एक बार जल्दी से मेरे भाई फटाफट बता देंगे कितने लोगों को समझ में आ गया। और अगर आ गया मेरे भाई तो बस यहां पर मुझे एक बार बता दीजिए कि हाँ सर डन, आगे तरफ बढ़ा जाए, आगे की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन, क्लियर है, चला जाए आगे। चलिए ये हो गया हमारा ओनली अ फ्यू केस। ओनली अ फ्यू केस का बाद हम यहां पर चलते हैं ओनली केस की तरफ, ठीक है ना। अब हम यहां पर ओनली केस की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ओनली केस हमारा क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ओनली केस। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, और क्यों ना करो, जब क्लियर ही नहीं है तो कहां से गलती ना करोगे, बिल्कुल करोगे, लेकिन जब क्लियर हो जाएगा ना भाई तब वहां पर गलती नहीं करोगे आप सभी लोग, ये मुझे उम्मीद है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ा जाए। चलिए आगे की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझिएगा, ओनली ए आर बी का कन्वर्जन होता है ऑल में। क्या होता है, ऑल में। अब होता क्या है कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं वो अपने प्लेसेस इंटरचेंज कर लेते हैं। क्या हो जाता है, ऑल बी आर यहां पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्लियर है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर है भाई? आई होप क्लियर होगा। अब होता क्या है, याद रखना मेरे दोस्तों बहुत गंभीरता से, कि लोग कहते हैं होता है और हम कहते हैं क्यों होता है, वो हमको बताते नहीं है। पूछता हूं लेकिन बताते नहीं है। तो अगर हम यहां पर देखिए कन्वर्जन क्या होगा, तो आइए सीखते हैं कि सर ओनली, अलग कर लेते हैं इसको, यहां पर थोड़ा सा मान लीजिए लिखा है ओनली ए आर बी लिखा हुआ है, बहुत प्यार समझना कन्वर्जन इसका। इसको मैंने मान लीजिए यहां पर कर दिया ऑल, यहां पर कर दिया बी और यहां पर कर दिया ए। क्लियर है?
क्यों होता है जानने के लिए बने रहिए। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ए जो है यहाँ पर ये है ग्रे, क्या है यहाँ पर ग्रे कलर, और बी को मान लेता हूँ यहाँ पर क्या बैंकर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, मान सकता हूँ। अब जब कन्वर्जन किया तो बैंकर हमारा कहाँ पर आ गया। इसको बहुत एक प्यारे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ, हर एक व्यक्ति समझ जाएगा, टेक्निकल समझने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये तो हमारा सिलॉग है, रीजनिंग है, आपको यहाँ पर टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। क्लियर। मान लीजिए कोई आप सभी जितने यहाँ पर कर रहे हैं, प्रिपरेशन देख रहे हैं, ठीक है, आप सभी का सिलेक्शन मान लीजिए हो गया, किसी का आईबीपीएस पीओ में हुआ, किसी का आईबीपीएस क्लर्क में हुआ, मान लीजिए कि हो गया। क्लियर है। अब अभी देखो वहाँ पर एसएससी में जीडी का एग्जाम भी चल रहा है, मान लो वहाँ पर लोगों का सिलेक्शन हो गया, एसएससी में एसएससी की तैयारी चल रही, वहाँ भी लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो एक फेलिसिटेशन किया गया, एक सम्मान समारोह यहाँ पर अड्डा 24/7 ने किया गुड़गांव में, है ना, सेक्टर 39 में भाई साहब, ताबड़तोड़ तरीके से, यूनिटेक्स एवर पार्क, ठीक है ना, मज़ा आ गया बिल्कुल। अब क्या हुआ कि मैंने कहा हर एक क्या बोलते हैं, केवल लोग आए थे, बैंक वाले भी, एसएससी वाले भी, जीडी वाले भी, तमाम तरह के लोग। मैंने ऑफिस बॉय से कहा, मतलब अपने यहाँ पर स्टाफ से कहा कि भाई जाओ, जितने भी हमारे बैंक वाले लोग बैठे हुए हैं, क्लियर है, उनको कॉफ़ी दे करके आओ, जितने लोग भी यहाँ पर बैंक वाले बैठे हुए हैं, है ना, उनको कॉफ़ी दे करके आओ। तो उसने कहा कि सर हम कैसे पहचानेंगे बैंक वाला कौन है, पढ़ाए तो आप है, आप जानते हैं। हम क्या, सुनो, हम भी नाम से ही जानते हैं, सकल से हम भी नहीं जानते हैं। क्लियर है। अब उसको कहा कि सुनो, अब उसको कहा कि सुनो, अब बोला क्या, मैंने कहा केवल जिन्होंने ग्रे कलर का कोट पहना हुआ है वह सारे बैंकर हैं भाई। उसको क्या बोला मैंने, केवल यहां पर ग्रे कलर का कोट जो ओढ़े हैं वो बैंकर हैं भाई, क्योंकि उनको कोट कहा गया, ग्रे कलर का पहन के ना पहचानेंगे नहीं बेटा। क्लियर है। तो अब उसने कहा, हमारे स्टाफ ने, सर हमने ओनली केस तो पढ़ा ही नहीं है, आपने पढ़ाया ही नहीं हमको ओनली केस। मैं कह रहा है तुझको नहीं पढ़ाएगा, बाकी को पढ़ाया। क्लियर है। तो कहता आपका कहने का मतलब ये तो नहीं है, हमने क्या बोला उससे, केवल जिन्होंने ग्रे कलर का कोटवा पहना हुआ है वही कौन है, बैंकर है। क्लियर है, बैंकर है। तो उसने कहा आपका मतलब ये तो नहीं है सर कि सभी बैंकर्स ने ग्रे कलर का कोट पहना हुआ है, कहानी खत्म। क्या बोला, केवल ग्रे कलर का जिन्होंने कोट पहना है वही कौन है, बैंकर हैं। तो उसने कहा ऐसा तो नहीं कि जितने भी सारे बैंकर हैं उन्होंने ग्रे कलर का कोट पहना हुआ है। जल्दी से मुझे बताओ, अगर आपको यह बात समझ में आ गई हो तो फटाफट मुझे बताइए कि हाँ सर मजा आ गया, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को पढ़ने में मजा आ गया। जल्दी से बताइए मुझे भाई, आया कि नहीं आया। ओनली केस क्लियर हो गया। ओनली केस का कन्वर्जन क्यों होता है, लोग बताते थे लेकिन पूरा बताते ही नहीं थे, लेकिन आज यहां पर आपके भाई ने पूरी चीज क्लियर करी है कि ओनली केस में ऑल का कन्वर्जन क्यों होता है, बड़े सिंपल से एग्जाम्पल से। और आप सभी को भैया यहां पर मैं चाहूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, हे माता रानी, जितने लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, ताकि हम उनका एक सम्मान के साथ सम्मान समारोह कर सकें। और ग्रे कलर का तुमको कोट देने वाले भाई साहब, मतलब यही पहन के आना। क्लियर है, इज दैट क्लियर। आगे बढ़ा जाए तो भैया एक बार बिल्कुल अपनी सफलता के नाम एक बार बिल्कुल बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में आग सी लगा दीजिए, हम होंगे कामयाब। मेरी दुआ है आप सभी के लिए यहां पर ईश्वर से कि आप सभी बहुत जल्दी सफल हो, है ना। उसके लिए जो प्रयास करने होते हैं, सीढ़ी चढ़ना होता है, वह सीढ़ी यहां पर बिल्कुल क्या किया जाए, मतलब चढ़ा जाए। मेरे दोस्तों एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में आग लगाई जाए। और जितने लोग चेक कर लो जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक के जरिए बताइए सर हम होंगे कामयाब। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से 1000 पार हो जाना चाहिए इस बार, जितने लोग यहां पर जुड़े हुए हैं। एक बार बनता है कि नहीं बनता है आपकी सफलता के लिए। तो आई होप कि आप सभी यहां पर कल के पीओ हो, कल आप सभी के यहां पर क्लर्क हो। आई विश यार। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सुनो, इसको हम कटप्पा केस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आइए इस पे हम लोग यहां पर बात करते हैं। इसको कटप्पा केस क्यों बोलते हैं गुरु, आइए बात करते हैं। बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्योंकि बाहुबली में जो कटप्पा था वो शासन का गुलाम था, गद्दी का गुलाम था। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। आई होप की बात यहां पर क्लियर होगी। क्लियर है, गद्दी का गुलाम था, कि वह जो है केवल और केवल क्या, गद्दी के लिए मतलब लॉयल था। इज दैट क्लियर। सो गाइस समझिएगा यहां पर होता क्या है, ओनली केस में विशेषता समझिएगा। ओनली केस में होता क्या है कि जो आपका सेकंड एलिमेंट होता है, यहां पर ये बी जो है इसे बोलते हैं कटप्पा। ये जो बी एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट होता है, ये केवल और केवल आपके फर्स्ट एलिमेंट का ही यहां पर क्या होता है, के लिए लॉयल होता है। मतलब बी केवल ए के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, किसी और के साथ नहीं। फॉर एग्जाम्पल कहा गया, मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया। अब यहां पर समझना, यहां पर मैं एक बात बता दूं कि जो बी है, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है, उसके बारे में मैं यहां पर लिख देता हूं, उसको बढ़िया तरीके से आप समझिएगा। मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं क्या, कि यहां पर बी कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ एनी अदर
ऑफ एनी अदर एलिमेंट। ये बात आप याद रखिएगा। क्या बोला कि जो सेकंड एलिमेंट हमारा है यहां पे वो क्या है, जो सेकंड एलिमेंट हमारा यहां पर है आपका, जैसे कि यहां पर बी है, ये केवल और केवल यहां पर किसका पार्ट हो सकता है, ए का, किसी अदर एलिमेंट्स के साथ रिलेट नहीं कर सकता है। मैं लिख देता हूं यहां पर क्या, एक्सेप्ट ए के सिवाय किसी और के साथ यहां पर रिलेट नहीं कर सकता है मेरे दोस्तों। अब मुद्दे की बात आती है, इसी में एक एग्जांपल मैं यहां पर दे देता हूं आप सभी लोगों को, याद रखना। तो यहां पर ओनली केस जब भी आए तो क्या बोलना, अरे कटप्पा केस आ गया, क्या बोलोगे कि बी किसी और के साथ रिलेट नहीं हो सकता। मान लीजिए मैंने एक पहला स्टेटमेंट ये दिया और मैं दूसरा स्टेटमेंट यहां पर ये लिख देता हूं क्या, कि सम ए आर, यहां पर मैंने लिख दिया सी। क्या लिख दिया बेटा, सम ए आर सी लिख दिया। कुछ ए का पार्ट क्या लिख दिया मैंने यहां पे, सी लिख दिया। क्या लिख दिया, कुछ ए का पार्ट यहां पर सी लिख दिया। अब मैं आप सभी लोगों से यहां पर एक कंक्लूजन पूछना चाहूंगा। बोले क्या पूछेंगे सर, मैंने कहा सम यहां लिख देता हूं मैं, हैंग कर रहा है, सम बी कैन बी यहां पर सी। बताओ फटाफट आंसर क्या हो जाएगा, डायग्राम मैंने ये बना दिया, फटाफट बताओ सम बी कैन बी सी क्या हो जाएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर यहां पर, सम बी कैन बी सी, जल्दी से आंसर देंगे। कह रहा है कुछ भी का पार्ट यहां पर सी हो सकता है, मतलब संभावना की बात कर रहा है। तो याद रखना मेरे दोस्तों कि यहां पर बी और सी के बीच आपका जो एक रिलेशन है वो डेफिनेट रिलेशन है। क्यों, क्योंकि ये ओनली केस का एलिमेंट है यहां पर बी, ये किसी और से नहीं इन्वॉल्व होगा, मतलब सी से नहीं इन्वॉल्व होगा, ये बात निश्चित है। और जो बात निश्चित होती है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। अगर ये सिंपल होता कि ऑल बी आर ए यहां पर होता तो ये सी के साथ पॉसिबिलिटी सही करता, लेकिन ओनली केस का एलिमेंट है, ओनली केस है, इसलिए यहां पर जो दूसरा एलिमेंट है वो केवल और केवल यहां पर क्या, ए के साथ रहेगा, किसी और के साथ नहीं रहेगा। बोलो इतनी सी बात क्लियर है, बोलो इतनी सी बात क्लियर है, डन हो गया, आगे बढ़ा जाए। आइए कुछ यहां पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ओनली और ओनली फ्यू से रिलेटेड। आई होप कि आप यहां पर चीजों को क्लियर कर पाए होंगे, आई होप कि आप चीजों को यहां पर क्लियर कर पाए होंगे। अगर क्लियर कर पाए हैं तो चलिए फटाफट हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं, उससे पता चलेगा। क्लियर है, बी इज लॉयल फॉर ए, इसी तरीके से तुमको लॉयल रहना चाहिए अपनी पढ़ाई के साथ, है ना, अपनी सोना बाबू के साथ तो रहिए रहिए, लेकिन यहां पर आपको इसके साथ भी क्या रहना पड़ेगा, लॉयल रहना पड़ेगा। आइए तो भाई डिस्कस करते हैं। यहां पर कह रहा ओनली वाटर इज जूस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल जूस, क्या हो जाएगा बेटा समझना, ऑल जूस यहां पर क्या हो गया, वाटर, क्या हो गया, वाटर। अब देखो जूस कौन है, कटप्पा, किसके साथ रहेगा, केवल वाटर के साथ। सम वाटर इस क्या हो गया, कैबेज, कह रहा है यहां पर कुछ, यहां पर वाटर क्या हो गया, कैबेज हो गया। क्लियर है, और कह रहा है ओनली अ फ्यू वाटर इज टोमेटो, कह रहा है केवल कुछ ही वाटर यहां पर क्या है, टोमेटो है। तो वाटर का केवल कुछ ही पार्ट यहां पर क्या है, टोमेटो है। ये ओनली फ्यू लग गया वाटर से टोमेटो की तरफ। ओनली फ्यू कहां से कहां लगा, ये बात जानना बहुत जरूरी है बच्चा, बहुत जरूरी है। पहला देखो, कहता है सम टोमेटो इज नॉट वाटर, कह रहा कुछ टोमेटो का पार्ट क्या नहीं है, वाटर का पार्ट नहीं है। याद रखना मेरे दोस्तों कि ओनली फ्यू कहां से कहां लगा हुआ है, वाटर से टोमेटो की तरफ लगा हुआ है। तो सम नॉट आपका वाटर से टोमेटो की तरफ सही होगा, लेकिन टोमेटो से वाटर की तरफ हमारा जो सम नॉट दिया हुआ है ये कांट से रॉन्ग होगा, निश्चित तरीके से रॉन्ग नहीं होगा। अब कहता है नो कैबेज इज जूस, तो कह रहा कोई भी कैबेज आपका जूस का पार्ट नहीं है। जी हां, बिल्कुल सत्य वचन कहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों ये आपका कटप्पा है, और कटप्पा यहां पर किसी को भी क्या भाव नहीं देता है, कटप्पा किसी को क्या नहीं देता है, भाव नहीं देता है। आई होप कि आप सभी का आंसर यहां पर दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। कुछ लोग बोथ कह रहे हैं बेटा तुम अभी भी समझ नहीं पाए कंसेप्ट को, और गहराइयों से समझने की जरूरत है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और मैं इसके लिए टाइमर देता हूं 30 सेकंड का, ठीक है, 30 सेकंड करिएगा करिएगा। ओके गाइस, एक और टाइमर, 10 सेकंड का टाइमर और।
कमॉन कमॉन कमॉन, अभी आइदर और केस बाकी है, उसको भी निपटाना है जल्दी से, ठीक है ना। चलो सो गाइज यहाँ पर कह रहा है ओनली अ फ्यू चेन इज स्क्रू, कह रहा है केवल कुछ ही चेन का पार्ट यहाँ पर क्या है, स्क्रू है। भाई अड्डा 24/7 की तरफ से डबल वैलिडिटी आज आप सभी को हर एक प्रोडक्ट में मिल रही है। आपको बैंक महापैक मात्र 2860 रुपये का पड़ रहा है, जिसमें सारे फाउंडेशन बैच, सारे टारगेट बैच, सारे आपके रिवीजन बैच, सारे आप सभी लोगों को यहाँ पर क्रैश कोर्स मिलेंगे, सारे आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट, सारे आपको यहाँ पर ई बुक्स मिलेंगे, इंटरव्यू डिस्क्रिप्टिव सब कुछ मिलेगा। तो आज मौका अच्छा है, 6+6 मंथ मतलब डबल वैलिडिटी। मैं तो रिकमेंड करूँगा 1 साल के लिए काफ़ी है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसके प्राइस भी बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। प्राइस बढ़ जाएंगे क्या मतलब है यार, है ना। इससे अच्छा अभी 2859 के ले रहा है, यही चीज़ आपको कल लेना पड़ेगा कितने का, 3859 का। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर 1000 रुपये ज़्यादा देने से मतलब यहाँ पर क्या, आज ही हम यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो कर लीजिएगा, कोड याद रखिएगा Y261, यही कोड आप लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बढ़ते, इसमें मेरा शिखर फाउंडेशन बैच ही मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए ओनली स्क्रू इज की कहा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल की आर स्क्रू, क्या हो जाएगा, ऑल की यहाँ पर स्क्रू हो जाएगा। डन हुआ कि नहीं हुआ, जी हाँ बिल्कुल हुआ। अब कह रहा है ऑल आर्म इज स्क्रू, कह रहा है ऑल आर्म आर स्क्रू, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ऑल आर्म स्क्रू, तो आर्म कहाँ पर आ जाएगा, इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं। पहला कहता है ऑल की कैन बी आर्म, तो कैन का मतलब बेटा यहाँ पर क्या होता है, संभावना। तो यहाँ पर संभावना कब सही होती है, जब की और आर्म के बीच रिलेशन डाउटफुल होता है, अनसर्टन होता है। तो आइए बात करते हैं ऑल की आर्म, तो की यहाँ पर है और आर्म यहाँ पर है, इनके बीच कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, लेकिन ये किसका एलिमेंट है, ओनली का एलिमेंट है। ओनली केस में जो सेकंड एलिमेंट हमारा की है वो यहाँ पर किसी और के साथ नहीं जाएगा सिवाय स्क्रू के, क्लियर है। तो यहाँ पर ये वाली बात क्या हो गई, डेफिनेट रॉन्ग हो गई, ये समझने की जरूरत थी मेरे दोस्तों। ऑल चेन कैन बी स्क्रू, कह रहा है कि पूरा चेन का पार्ट यहाँ पर कह रहा है स्क्रू का पार्ट हो सकता है। तो सबसे ऊपर क्या लिखा था, ओनली अ फ्यू चेन स्क्रू, कह रहा है केवल कुछ ही चेन का पार्ट यहाँ पर स्क्रू में है। जब केवल कुछ ही चेन का पार्ट स्क्रू में है तो भैया मालिक ऑल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब दोनों निकल लिए, दोनों गड़बड़ा गए भाई। क्या हो गया, दोनों गड़बड़ा गया, मतलब यहां पर क्या हुआ, नीदर, ना पहला सही ना ही दूसरा सही। ओके, हाउ आई विल गेट बुक्स, बेटा बुक्स के लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की ऐप में जाना है, स्टोर में जाना है वहां, और स्टोर में आपको प्रिंटेड बुक्स में जाना है। प्रिंटेड बुक्स में जब आप जाएंगे तो वहां पर मेरा सजेशन आप सभी के लिए ये है, आज सुप्रीम बुक्स के आपको 8 सेट मिल रहे हैं, 8 बुक मिल रहे हैं। आपको कोड वहां पर यूज करना है, Y261S लगाना है। क्या लगाना है, Y261S। प्रिंटेड बुक बहुत अच्छा ऑफर है, होनी भी सबके पास चाहिए, एस लगाना है लास्ट में, ठीक है ना, याद रखना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बढ़ते हैं किसकी तरफ सर, यहां पर बढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं डिस्कस करेंगे आइदर और केस की तरफ, ठीक है ना। आइदर और केस को भी हम यहां पर खत्म कर लेते हैं आज बिल्कुल शानदार तरीके से। देखो भैया, आइदर और केस यहां पर अगर देखा जाए तो कब लगता है, किसी भी स्टेटमेंट के बिहाफ में जब आपको कंक्लूजन दिए जाते हैं तो उन दो कंक्लूजन के बीच में लगता है, और उन दो कंक्लूजन्स में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, आइए यहां पर पहले जान लेते हैं। लिखा हुआ है बोथ द एलिमेंट ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम, कह रहा है यहां पर कि दोनों कंक्लूजन में यहां पर जो दिए गए हमारे एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, मतलब कि दोनों कांट सेम रॉन्ग होने चाहिए, और कांट सेम रॉन्ग कब होते हैं, जब अननोन इंफॉर्मेशन होती है, ये बात याद रखिएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करें ऊपर हमारा यहां पर दिया हुआ है सम, दिया हुआ है सम ARB, तो नीचे क्या होना चाहिए, नो ARC। तो ये 3 आपके तरह के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सम नो, दूसरा यहां पर क्या, सम सम नॉट, तीसरा हमारा यहां पर क्या है बेटा, ऑल एंड सम नॉट। क्लियर है बात की नहीं, यहां पे अगर ये तीनों चीजें अगर वहां पर आपकी संभव है तो आपका वो आइदर और केस बनेगा। क्लियर है बात की नहीं, यहां पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़ने के साथ यहां पर हम सीधे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना, सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा यहां पर कह रहा है सम ARB, क्या कह रहा है यहां पर एग्जाम्पल हमारा, सम AR यहां पर B कह रहा है, फिर यहां पर सम BR यहां पर क्या बोल रहा है, C बोल रहा है। क्लियर है बात की नहीं, यहां पे अगर हम बात करें यहां पर तो पहला कहता है सम ARB, दूसरा सम BRC। अब हम चलते हैं कंक्लूजन को यहां पर ड्रॉ करने, पहला कंक्लूजन और ये आपका दूसरा। पहला कहता है सम ARC, तो भाई दोनों अननोन है, क्या हो जाएगा, कांट से में यहां पर रॉन्ग, ठीक है ना। अगर बात करें यहां पर नो ARC, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, कांट से में यहां पर क्या, रॉन्ग। अब आप यहां देखिए दोनों एलिमेंट यहां पर हमारे क्या है, सेम है, और जब दोनों एलिमेंट हमारे सेम है, दोनों कांट से में रॉन्ग भी है, और वहां पर देखो सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है।
तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, आइदर और बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइदर और, यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। एक काम करते हैं कि आज इसको हम सोच रहे थोड़ा डिटेल से इसको समझाएं, थोड़ा डिटेल से चीज़ों को यहाँ पर हम समझाएं, है ना। उसके लिए बिल्कुल हम एक काम करते हैं कि कल इस पर डिस्कशन करते हैं। हमको लगता है कि आज यहाँ पर इतना ही काफ़ी है, कल इस पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन यार मैं बस यही आप सभी से गुजारिश करूँगा कि यार डेली जुड़ना है, प्रतिदिन जुड़ना है, हर दिन इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। कल मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ सुन लो मेरे भाई, ठीक है ना। कल मैं डिस्कस जो करने वाला हूँ वो सुन लो क्या है। आपके पहली बात तो यहाँ पर आइदर और केस डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। और सुनो क्या, कल मैं डिस्कस करूंगा आप सभी से निगेटिव पॉसिबिलिटी, जिसमें लोग बहुत परेशान रहते हैं, और इतना जादुई ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद कहोगे सर मज़ा आ गया, ठीक है ना। और आपके लिए वहां पर क्वेश्चन सारे जितने भी आपके कंसेप्ट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड। आई होप कि आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसको जल्दबाजी में बताएंगे मज़ा नहीं आएगा। इस पर बहुत सारी चर्चाएँ भी करनी है हमको, इसमें बहुत सारी चर्चाएँ भी करनी है। अब यहाँ पर आप खुद बोलिए, क्या आप सभी के लिए जो कंटेंट मिलना चाहिए मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, मुझे ये बता दीजिए। क्या आप सभी को वो कंटेंट मिल रहा है जो आपको चाहिए? क्या आपके बेसिक्स यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं जो आपको चाहिए? प्लीज़ एक बार मुझे बता दीजिए, प्लीज़ एक बार मुझे बता दीजिए, मुझे भी ठंडक पड़ जाएगी यार। और अगर आपने वहाँ पर उसको डिसलाइक भी किया वीडियो को, तो प्लीज़ रीज़न ज़रूर बताएं कि भाई आखिर क्या रीज़न ऐसा हो गया जो आपने वीडियो को डिसलाइक कर दिया। क्लियर है? और अगर आप सभी को लग रहा हो कि आपका भाई आपकी मेहनत नहीं कर रहा हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लिखिए बाकायदा वहाँ पर, सर हमको ये और चाहिए, हमको अभी इतना नहीं मिल रहा है। क्लियर है? हम सुनने को तैयार है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मुझे वहाँ पर मैसेज करो कि बताओ सर मुझे ये चाहिए, सर वहाँ पर ये कमी है। हाँ, मतलब मैं अब एक गुरु होकर के भी, एक टीचर होकर के भी आपसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे कमी बताओ, कमी क्या है भाई। इससे बड़ा मुझे लगता है कि कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई भी मतलब नहीं हो सकता जो खुद कहे कि हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये चीज़ नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए, तो बिल्कुल वहाँ पर गलतियाँ बताइए। इज दैट क्लियर? दो चीज़ों की डिमांड करता है आपका टीचर आपसे, बस क्या कि पहला, आप सेशन को आते साथ लाइक कर दिया करिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्साहवर्धन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। दूसरा, एक शेयर कर दिया करिए, नथिंग एल्स। आपसे और हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हम आपको देने के लिए यहाँ पर रोजाना जुड़ते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर देंगे। जितना हमने सीखा है आपको सिखाएंगे, नए नए कंसेप्ट से रूबरू कराएंगे, आपको निगेटिव पॉसिबिलिटी कल बताने जा रहे हैं। आप सभी को वहाँ पर निगेटिव पॉसिबिलिटी में ऐसा जादू देंगे, देखते साथ खटाक, देखते साथ उड़ा देंगे। क्लियर है? सेशन समझ में आया हो तो सेशन को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और बताना चाहूँगा, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आया था, हम कल डिस्कशन में कर लेंगे, ठीक है ना। और बताना चाहता हूँ कि जितने लोग तैयारी अगर शुरू किए हैं अभी, तो उनके पास अगर बुक नहीं है तो बुक आप लोग ले लीजिए। बुक से अच्छी प्रैक्टिस मुझे लगता है कंसंट्रेशन के साथ कहीं नहीं होती है, ठीक है। तो आप बुक ज़रूर ले लीजिए। या आपका बुक लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वही बताया मैंने, Y261S कोड लगाना है। कोड याद रखिएगा बेटा, Y261S ज़रूर लगाना है लास्ट में, अदरवाइज ये तुमको सस्ती नहीं पड़ेगी। अगर तुम केवल लगा दोगे Y261 तो आपको महंगी पड़ेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर Y261S कोड लगा देना। बाकी मैं कहूँगा यहाँ पर कि आप सभी लोगों के लिए जितने भी फाउंडेशन बैचेस होते हैं, जो पेड हमारे फाउंडेशन बैच हैं, ये हो गए, ठीक है ना, जिन हर एक का कीमत 960 तकरीबन 4000 चला जाता है। जितने भी आपके यहाँ पर कॉम्बो बैचेस होते हैं, चाहे आपका PO का हो या फिर आपका क्लर्क का हो या फिर आपका NISCL का हो, हर एक बैच का कीमत 1319 रुपये। आप यहाँ पर प्री और मेंस का कर लेंगे तो तकरीबन 27 रुपये ये हो जाएगा। आप देखिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर बिल्कुल आप वहाँ पर परचेस करेंगे अलग अलग, तो तकरीबन 350 की एक होती है, मान के सकते हैं कि प्री प्लस मेंस अगर लेंगे तो 700 रुपये ये हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इन सारी चीज़ों के लिए, अगर हम यहाँ पर एक चीज़ को अगर चुने वो है हमारा बैंक महापैक, तो क्या बुराई है? बैंक महापैक इज़ द बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर सारा खजाना है। सारे जितने आपने पैचेस देखे सारे आपको यहाँ पर अनलिमिटेड लाइव क्लास, अनलिमिटेड मॉक्स, ई बुक्स, सब कुछ है। तो आज आप सभी, इसका लास्ट डे है, इसको आप क्या करिए, अवेल कर लीजिए। कोड मैंने आपको बता ही दिया है, ये 6+6 मंथ का जो मैंने आपको बताया वो आपको बताया मैंने यहाँ पर क्या 2859 मेरे भाई। और ये आपका 12+12 मंथ, 12 महीने को लो, 12 महीना फ्री, ये आपको 3696 का पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आई होप कि यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल मेरे दोस्तों मेरे साथ जुड़िए और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़िए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा और सेशन को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।